अहमदाबाद एयर इंडिया से भी भीषण प्लेन क्रैश। अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत सहित दुनिया के अंदर एविएशन के इतिहास में अब तक कई विमान हादसे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिनके बारे में सुनकर इंसान चौंक जाता है, शॉकिंग हो जाता है। ऐसी घटनाओं पर यकीन करना थोड़ा कठिन होता है और डरावना अनुभव होने लगता है। भारत सहित पूरा विश्व शोक में डूबा हुआ था। उस समय सवाल पूछना सही समय नहीं था। अगर आज आम आदमी विदेश कहीं बिजनेस कर रहा है, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, तो उसके मन में एक भयावह डर उत्पन्न हो रहा है। अगर हम हवाई जहाज से सफर करते हैं, वापसी मेरी घर होगी कि नहीं होगी, यह हर आम आदमी के जहन में घूमना शुरू हो गया है। जी नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देख रहे हैं RKH24 न्यूज़ यूट्यूब चैनल। हवाई जहाज में सफर करने से पहले आम लोगों के दिल में एक भयावह सा डर उत्पन्न होना शुरू हो गया है। जो एक एक आदमी ये प्रश्न कर रहा है, गलियों में गलियारों में बैठ बैठ के चर्चा कर रहा है कि किस भरोसे पर, किस बेस पर हम हवाई जहाज में सफर करें। उनकी चर्चा करना लाजमी है, स्वाभाविक सी है, क्योंकि जब वो सफर करता है उसके पीछे घर पे एक परिवार छोड़ के जाता है, एक यादें छोड़ के जाता है, और वो किसके भरोसे पर जाता है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है जब वह प्लेन में सफर करता है। क्या यह जिम्मेदारी आम आदमी स्वयं अपना उठाएगा? जैसे बसों में लिखा रहता है अपनी सामान का सुरक्षा स्वयं करे, क्या वैसे ही प्लेन में जब इंसान बैठेगा तो वहां लिखा मिलेगा हर व्यक्ति अपने शरीर की सुरक्षा स्वयं करे? आखिर उस दिन हुआ क्या था 12 जून 2025 को, जो इतना बड़ा हादसा हुआ? क्यों हुआ? बहुत सारे लोग आज टिप्पणी कर रहे हैं, कुछ लोग रोटियां भी धीरे धीरे सेकना शुरू कर दिया है सरकार के ऊपर सवाल उठाकर। क्या यह कहना भी गलत होगा कि हर इंसान जो सरकारी विभाग में या प्राइवेट विभाग में अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन करता तो शायद इतना बड़ा प्लेन क्रैश नहीं होता, कई जाने जो उस प्लेन में सवार थे बचाए जा सकते थे। सिवाय हम केवल सरकार पर दोष लगाने के बजाय अगर हम उन पे भी दोष लगाएं जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, अगर सही ढंग से निर्वहन करते तो क्या ऐसा होता? यह सवाल आम आदमी का है, यह सवाल मेरा भी है। आप कई दफ्तरों में जाते होंगे, सरकारी अफसरों को देखते होंगे, बड़े बाबू को देखते होंगे, प्राइवेट संस्थानों में जाते होंगे, वहां के कर्मचारियों को देखते होंगे, वहां के मैकेनिकल या अन्य क्षेत्रों में जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं उनके कामों को देखते होंगे, उनके द्वारा लापरवाहियों को भी देखते होंगे। ऐसे ही लापरवाही का भेंट अहमदाबाद में वो हवाई जहाज चढ़ गया। बहुत खुशी खुशी सब लोगों ने एयरप्लेन पर बैठा, उस हवाई जहाज पर बैठा, सीट बेल्ट बांधा और बहुत ही उत्साहित होकर के लोगों ने तमाम प्रकार के दिमाग में ख्यालात पकाने लगे कि हमें वहां जाना है, वहां जाना है, लौट के ये करना है, लौट के वो करना है। क्या पता उन्हें कि कुछ क्षण बाद ही उनकी सांसें थमने वाली है। सवाल आम आदमी कर रहा है, जब वहां जहाज खड़ी थी तो क्या जहाज के इंजन, पंखे, गियर्स, ऑयल गियर, डीजल, जहाज के अंदर, जहाज के बाहर छोटी छोटी कमियों का चेकअप हुआ था? इन सब चीजों का चेकअप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये आप देखने वाले वीडियो भैया आप जवाब दीजिए। और कहीं ना कहीं आप और हम दोनों मिल करके अगर काम करें तो पूरे भारत को, सिस्टम को हम लोग ठीक कर सकते हैं, छोटी छोटी कमियों को टोकते हुए और भ्रष्टाचार पर आवाज उठाते हुए। और ये अकेले एक पत्रकार नहीं कर सकता, अकेले एक यूट्यूबर नहीं कर सकता, इसमें चाहिए साथ किनका? आपका और मेरा। एक दूसरे का जब समर्थन और साथ होगा तो हर भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसा जा सकता है, उस पर आवाज उठाया जा सकता है। ये कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप। एक दूसरे के सहयोग से ही हम पूरे भारत को मजबूत बना सकते हैं। आज उनके परिवार से पूछिए जिनके परिवार के लोग उस हवाई जहाज में सवार थे, सफर कर रहे थे। आज उनके परिवार से पूछिए जिस
हॉस्टल के मेस पर वो जहाज जाके गिरी थी और वहां पर भोजन कर रहे विद्यार्थियों का खून उस भोजन में मिला। और जरा दिल पे हाथ रख के पूछिए, जिनका लाल हवाई जहाज में बरता हुआ जमीन पे गिरा, जिंदे आदमी जलते हुए नजर आने लगे। कुछ दूर का एरिया पूरा धुआं आग हो गया। जो बैठे थे हवाई जहाज में उनकी मृत्यु हुई, जहां पे हवाई जहाज गिरी थी उन लोगों की मृत्यु हुई, पेड़ पौधे जले। ये किसकी लापरवाही से हुआ? इसका दोषीदार कौन है? क्या ऐसे ही घटनाएं होती रहेंगी या इस पे शिकंजे भी कसे जाएंगे? तमाम सवाल लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं और तमाम सवाल को भी कर रहे हैं। और हमारे जैसे पत्रकार अगर कहीं जाते हैं, भ्रष्टाचार पर आवाज उठाते हैं, तो उन्हें गोलियों से मार देने की धमकी दी जाती है, फर्जी केस में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी जाती है। क्या देश सुधारने का, भ्रष्टाचार पर आवाज उठाने का जिम्मेदारी केवल पत्रकार ले रखा है या यूट्यूबर ले रखा है या न्यूज चैनल ले रखा है? आम आदमी का इस पर कोई जवाबदेही नहीं है। प्लेन क्रैश होने के बाद तमाम सवालात खड़े होते हैं और हर हिंदुस्तानी सवाल कर रहा है क्रैश हुए प्लेन पर। और प्लेन में मैंने सुना है कि 2 इंजन होते हैं और दोनों फेल हो गए। जो कंपनी उस जहाज को बनाती है, क्या उसका दायित्व सर्विसिंग का नहीं था या पैसे बचाने के चक्कर में इतने बड़े हादसे हो गए? तमाम सवालात आम जनता की है। आप दूर दूर अपने दृष्टि को दौड़ा कर देखिए, क्या हर दफ्तर में, क्या हर जगह ईमानदारी से हर काम होता है जिस तरह से काम होना चाहिए? अगर नहीं होता है तो आप कमेंट लिखिए और मिल करके हम लोग भ्रष्टाचार पर आवाज उठाते हैं। बाकी घटनास्थल पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी गए, अमित शाह जी गए। मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ऐसे दुख के घड़ी में सब लोग एक्टिव होकर के कहीं न कहीं मृतक परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। और हवाई जहाज क्रैश कैसे हुआ, इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, इस पे जांच करने की विषय है। बाकी आप लोग क्या चाहते हैं अपना राय कमेंट में जरूर दें। RKS 24 न्यूज, जय हिंद।